जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएस स्टडी क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं पोल्ट्री को और पोल्ट्री में आज पढ़ेंगे धन विधेयक को। तो हमारी ये क्लास है पोल्ट्री की क्लास, सभी की जो भी परीक्षाएं हैं वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे टेट, सुपर टेट, सी टेट, वीडियो, लेखपाल, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें पोल्ट्री पूछी जाती है। तो हम जो पढ़ा रहे हैं तो आप उसका क्या करें, एक नोट्स बनाते चलें और हम इसकी गारंटी लेते हैं, 99% गारंटी लेते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए से आपको 99% यहाँ से पोल्ट्री में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। और आप अगर लगातार बने रहे तो 99% जो आपको वादा कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए मिलेंगे, तो आप अगर पढ़ेंगे तो आप वहाँ से क्वेश्चन करके ही आएंगे, हर हालत में करके आएंगे। ठीक है, तो जो हम पढ़ाते हैं आप क्या करें, इसका एक नोट्स बनाते चले साथ में, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। तो आज हम पढ़ेंगे धन विधेयक। धन विधेयक क्या होता है और किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है, तो इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। धन विधेयक एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन वो छोटा टॉपिक है। और इस बार यूपीटेट में इस पर क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है। इसी से क्वेश्चन बनाता है यूपीटेट में कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। तो राज्यसभा जो होती है धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। ठीक है, आप आगे पढ़ाएंगे, उसमें आता है, बताते रहेंगे साथ में आपको। ठीक है, तो धन विधेयक क्या है आप पढ़ते हैं इसे। धन विधेयक को अनुच्छेद 110, ठीक है, धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया, बताया गया है। ठीक है, धन विधेयक क्या होता है आपको बताएं। जो धन विधेयक क्या होता है कि जो भारत सरकार क्या होती है, भारत सरकार द्वारा जो संचित धनराशि, भारत सरकार जो होती है बाहरी सरकार से जो रुपये उधार लेती है, भारत सरकार क्या करती है, जो भारत सरकार होती है, भारत सरकार क्या करती है कि किसी बाहरी सरकार से, भारत सरकार किसी बाहरी सरकार से रुपए उधार लेती है। यानी भारत सरकार क्या करती है, किसी बाहरी सरकार से रुपये क्या लेती है, उधार लेती है। रुपये किस लिए लेती है, उधार लेती है। और किस लिए लेती है, किसी विकास कार्य के लिए, किसी भी कोई भी विकास कार्य के लिए सरकार क्या करती है, किसी बाहरी सरकार से रुपये उधार लेती है। या क्या होती है, जो धनराशि, संचित धनराशि होती है, या जो संचित धनराशि होती है, जो संचित धनराशि होती है, ठीक है, या जो संचित धनराशि होती है उससे जो धन निकाला जाता है, जो संचित धनराशि से निकाला गया धन, निकाला गया धन धन विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है, धन विधेयक कहलाता है, धन विधेयक कहलाता है। देखो धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है कि भारत सरकार जैसे किसी भी कार्य के लिए, किसी भी विकास कार्य करने के लिए क्या करती है कि रुपए किसी बाहरी सरकार से लेती है। बाहरी सरकार से अगर रुपए लेती है तो वो हमारा धन विधेयक कहलाता है, बाहरी सरकार। या फिर क्या होता है, जो हमारे पास, जो भारत सरकार के पास संचित धनराशि होती है, जो भारत सरकार के पास संचित धनराशि होती है, उसमें से धनराशि निकालने के लिए हमें क्या करता है, भारत सरकार क्या करती है, धन विधेयक को लाती है। इसका उल्लेख कौन सी, अनुच्छेद 110 में मिलता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि धन विधेयक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो 110 अनुच्छेद में इसे 110 अनुच्छेद में इसे क्या किया गया, परिभाषित किया गया है। 110 अनुच्छेद में क्या किया गया, परिभाषित किया गया है। परिभाषित यानी धन विधेयक को 110 अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। और इसका 109 अनुच्छेद 109 में क्या हुआ, अनुच्छेद 109 में इसका उल्लेख किया गया है। देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 109 में क्या किया गया, धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। धन विधेयक का उल्लेख
उल्लेख किया गया है। देखो इसमें क्या बताया गया आगे कि अनुच्छेद 109 है, इसमें क्या किया गया है, धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। उसमें खाली उल्लेख किया गया है 109 में, और 110 में क्या किया गया है, उसके परिभाषित किया गया, उसे बताया गया है, उसके बारे में समझाया गया है कि धन विधेयक को कैसे लागू किया जाएगा, कैसे लागू किया जाता है। तो धन विधेयक क्या होता है कि भारत सरकार क्या करती है, किसी भी बाहरी सरकार से क्या करती है, किसी विकास कार्य के लिए रुपए उधार लेती है, या क्या करती है भारत सरकार जो संचित धनराशि है उसमें से रुपए निकालती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, धन विधेयक कहलाता है। तो ठीक है, और इसमें क्या है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय सिर्फ लोकसभा करती है। देखो 1.1 का ये बनता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा करती है। ठीक है, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा करती है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करती है, लोकसभा करती है। ये याद रखना, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि धन विधेयक का निर्णय कौन करता है, राज्यसभा करती है या लोकसभा करती है। तो धन विधेयक का निर्णय कौन करता है, लोकसभा करती है। ठीक है, धन विधेयक को लाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। देखो धन विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। धन विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि धन विधेयक लाने के लिए किसकी सहमति जरूरी है, सहमति जरूरी है। तो किसकी सहमति जरूरी है, यहाँ पर राष्ट्रपति की। ठीक है, धन विधेयक को लाने के लिए किसकी सहमति जरूरी है, राष्ट्रपति की। ठीक है, धन विधेयक को लाने के लिए किसकी सहमति जरूरी है, राष्ट्रपति की। ठीक है, तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा, लोकसभा करेगी। और धन विधेयक को लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, राष्ट्रपति की से अनुमति लेनी होगी, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। फिर जब धन विधेयक हमें लाना होगा तो सबसे पहले धन विधेयक कहाँ लाएंगे, जब धन विधेयक हमें लाना है तो सबसे पहले धन विधेयक को हम कहाँ लाएंगे, तो सबसे पहले धन विधेयक को लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, लोकसभा में सबसे पहले धन विधेयक को कहाँ हम लाएंगे, लोकसभा में लाएंगे, फिर राज्यसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राज्यसभा में इसे लाएंगे। ठीक है, राज्यसभा में, यानी सबसे पहले अगर धन विधेयक हमें लाना होगा तो सबसे पहले हम कहाँ लाएंगे, लोकसभा में लाएंगे, उसके बाद हमें राज्यसभा में लाया जाता है। धन विधेयक क्या होता है कि राज्यसभा में धन विधेयक क्यों भेजा जाता है, क्वेश्चन आता है कि धन विधेयक राज्यसभा में क्यों भेजा जाता है। तो धन विधेयक जो है राज्यसभा में, धन विधेयक राज्यसभा में केवल सुझाव के लिए भेजा जाता है, अपना वो सुझाव दे सकते हैं, सुझाव के लिए भेजा जाता है, सुझाव के लिए भेजा जाता है। यानी राज्यसभा का खाली इतना काम है, धन विधेयक में राज्यसभा का खाली इतना काम है कि वो इस पर सुझाव दे सकती है। ठीक है, धन विधेयक उसके मतलब रोकने से रुकेगा नहीं। राज्यसभा अगर रोकना चाहे धन विधेयक को तो वो धन विधेयक को रोक नहीं पाएगी, लेकिन उससे सुझाव मांगा जाता है तो वो अपना सुझाव दे सकती है। ठीक है, क्योंकि इसका निर्णय कौन लेता है कि धन विधेयक लाने का निर्णय कौन लेता है, राष्ट्रपति लेता है। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ इसे मतलब लाया जाता है, तो लोकसभा में लाया जाता है। राज्यसभा में इसलिए लाया जाता है खाली वो क्या करे, राज्यसभा में उसके केवल सुझाव के लिए लाया जाता है।
क्वेश्चन एक बनता है कि राज्यसभा में धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकते हैं। क्या है क्वेश्चन कि राज्यसभा में धन विधेयक को, राज्यसभा में धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकते हैं। 14 दिन तक रोक सकते हैं। 14 दिन तक यानी 2 हफ्ते रोक सकते हैं। कितने दिनों तक रोक सकते हैं? 14 दिन या 2 हफ्ते। अगर पेपर में कहीं 2 हफ्ते आ जाए तो वहाँ पर आप 2 हफ्ते टिक कर सकते हैं, क्योंकि 14 दिन या 2 हफ्ते बात एक ही होती है। 14 दिन या 2 हफ्ते बात एक ही होती है। तो ये हमारा था धन विधेयक, ये हमारा था धन विधेयक। धन विधेयक क्या होता है आपको बताएं। धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में इसमें परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 109 में धन विधेयक का खाली उल्लेख किया गया है। 109 अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 110 में इसे परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक क्या होता है कि भारत सरकार जब किसी भी विकास कार्य के लिए बाहरी सरकार से क्या करती है, धन उधार लेती है, या जो भारत सरकार में संचित धनराशि है उसे विकास कार्य के लिए अगर इसे लगाना होता है तो वो क्या करती है, धन विधेयक लाती है। जैसे जापान से रुपये लिया गया था बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, बुलेट ट्रेन भारत में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जापान से रुपये लिया गया था, तो वो रुपये किसके माध्यम से लिया गया था? धन विधेयक के माध्यम से लिया गया था। ठीक है, तो उसके लिए क्या बना था? एक धन विधेयक बना था, उसी के द्वारा ये रुपये को लिया गया था। तो कोई भी विधेयक, जब धन विधेयक है इसका निर्णय लोकसभा करेगी। अगर कोई विधेयक धन विधेयक है इसकी निर्णय कौन करेगा? लोकसभा करेगी। और सबसे पहले धन विधेयक को लोकसभा में ही लाया जाएगा। सबसे पहले धन विधेयक को लोकसभा में लाया जाएगा, उसके पश्चात राज्यसभा में इसे लाया जाता है। धन विधेयक को लाने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है। जब राष्ट्रपति सहमति देगा तभी धन विधेयक को हम लोकसभा में लाएंगे। जब राष्ट्रपति सहमति देगा तब हम धन विधेयक को लोकसभा में लाएंगे। और उसके बाद क्या करते हैं कि राज्यसभा क्या करती है, धन विधेयक राज्यसभा में इसलिए भेजा जाता है केवल सुझाव के लिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा में धन विधेयक को क्यों भेजा जाता है, तो राज्यसभा में धन विधेयक को केवल किसके लिए भेजा जाता है? सुझाव के लिए भेजा जाता है, केवल सुझाव के लिए भेजा जाता है। और राज्यसभा में धन विधेयक को केवल 14 दिन तक ही रख सकते हैं। 14 दिन तक ही रख सकते हैं। 14 दिन के बाद धन विधेयक को भेजना उनकी मजबूरी हो जाती है, वो इससे ज़्यादा धन विधेयक को अपने पास नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें कि धन विधेयक को लाने के लिए किसकी, राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है और इसे लोकसभा, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, इसका अनुच्छेद आप लोग याद रखना कि 110 में क्या किया गया, इसे परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 109 में इसे किसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये था हमारा धन विधेयक का छोटा सा टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और इसके साथ आप लोग क्या करें, चैनल को, इसे जो आप लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। हम आपको यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस पढ़ा रहे हैं। इन क्लासों का कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जा रहा है। हमारे चैनल पर जितनी भी क्लासेस चलती हैं सारी क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क चलती हैं। ये निःशुल्क क्लासेस इसलिए आपको दे रहे हैं कि कोरोना ने बहुत स्थिति ख़राब कर रखी है, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। बहुत से विद्यार्थी, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी से वो कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि हम अपने चैनल पर बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। हमारे चैनल पर यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल और लेखपाल तक के अभी तक बैच चल रहे हैं। यहाँ पर स्पेशल सुपर मैथ स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं, मैथ के स्पेशल क्लास चल रहे हैं, पॉलिटी के स्पेशल क्लास चल रहे हैं। तो आप लोग क्या करें कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोगों के लिए इतना करते हैं, निःशुल्क क्लासेस चलाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोगों को इतना तो सहयोग बनता है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि ये अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। और अभी आप लोग क्या करें कि अगर जो इसकी PDF चाहते हैं बच्चे, तो डिस्कशन में इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसकी PDF आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।